आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस मैथमेटिक्स की जो तैयारी आपको सिंगेज बुक से बहुत कॉम्प्रहेंसिवली करवाई जा रही है, उसमें हम इलिप्स चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम चैप्टर्स के कंसेप्ट पहले करते हैं, उनके एग्जाम्पल से उन्हें समझ लेते हैं और फिर हम शिफ्ट करते हैं एक्सरसाइजेस और जेईई एडवांस के PYQs पर। ये हम सिंगेज बुक के थ्रू करते हैं, जो कि 5 किताबों का कलेक्शन है। इन्होंने आपके पूरे सिलेबस को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली हर एक पार्ट में डिटेल्ड मैनर में कवर किया है। ये 5 किताबें हैं आपकी कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम इसे रिगरसली फॉलो कर रहे हैं और हर एक चीज़ के हर एक बारीकी को एक्सप्लोर करते हुए चल रहे हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे PDFs, नोट्स और ई-बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। इलिप्स की एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने अनफोल्ड होता है वो ये रहा, और इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए अनफोल्ड होते हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्या लिख रहा है वो? इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन दिस इलिप्स। कुछ तो हमने ऐसा पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है तो। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं चीज़ें थोड़ी सी आपको फिगर आउट करवाने की कोशिश करता हूँ। याद करो, बहुत ध्यान से सोच के देखना कि सर मान लो ये रहा आपका क्या, इलिप्स का मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और ये रहा लेट्स से मेजर एक्सिस। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर आपके पास एक इलिप्स है, लेट्स कॉल दिस एज दैट पर्टिकुलर इलिप्स, है ना, ये वो रहा भाई क्या, इलिप्स। कोई दिक्कत तो नहीं। और इस इलिप्स के अंदर आपके पास क्या है, इन दिस इलिप्स यू आर हैविंग अ रेक्टेंगल। समझेंगे कि इस रेक्टेंगल को लेकर उनका ओपिनियन क्या है, बट मेरे ख्याल से रेक्टेंगल कुछ ऐसा सा हमें दिखेगा। कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है इस बात को लेकर? सर ये रहा वो रेक्टेंगल, मोटा मोटा सा कुछ इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है हमें नज़र आ रही हैं, है ना। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा इस बारे में बात करते हैं, है ना। वो आपसे एक ज़रूरी सी बात कर रहा है, जिसे ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है आपसे कि जो वर्टाइसेस है रेक्टेंगल की, कैसे, जिस एरिया, जिस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, ठीक है सर, उसका एरिया मैक्सिमाइज हम कर देंगे, समझ लेंगे कैसे वो किया जा सकता है। वो इंस्क्राइब किया गया है इलिप्स के अंदर, अच्छी बात है। तो क्या, तो उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, है ना, आर एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लेटस रेक्टम। ये बात सुनना, जो आपका एरिया, जो रेक्टेंगल का एरिया है, उसकी जो वर्टाइसेस हैं, अच्छा, एरिया किस तरीके से सेट किया गया है, मैक्सिमम। इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं, खैर इस बारे का डिस्कशन में एक बार और आपको दे दूंगा, पर उससे पहले उस रेक्टेंगल की वर्टाइसेस की जो वर्टाइसेस हैं, वो आपके लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ हैं। तो क्या वो कहना चाह रहे हैं, जरा इस बारे में बात करते हैं। सर सारी बातें छोड़ो, मैं पहले तो एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे ये होता है जनाब कि आप अगर इसके एक वर्टेक्स को मान लेते हो, क्या, अगर आप इसके वर्टेक्स को मान लेते हो, ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है ना, x² मैं दोनों तरीकों से आपको चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप दो पर्सपेक्टिव से इसको ऑब्जर्व करोगे और जहाँ से चीज़ें बात बनेगी। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, तो आप बताओ पैरामेट्रिकली क्या कहते हो। सर पैरामेट्रिकली मैं इसे लिखता हूँ a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। सर टेक्निकली सब कुछ सिमेट्रिकल है, तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ ना, तो ये जो Q है, आप सोच के देखो, ये जो Q पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट यही रहेगा, बशर्ते इसका बस y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा -b sin थीटा। इवन चूंकि ये एक रेक्टेंगल है, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, उतनी ही डिस्टेंस इसकी होगी, इस सेगमेंट और इस सेगमेंट की, यानी इसका जो x कोऑर्डिनेट है, आई होप आप समझ पा रहे हो, जितनी डिस्टेंस ये यहाँ पर a cos थीटा थी उतनी ही यहाँ पर है। लेकिन इस बार इस पॉइंट का अगर मैं आपसे पूछता, वैसे इतना काफ़ी है, फिर भी अगर आपको जानना है तो कितना होगा, -a cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट जितना ये है उतना ही ये है ना, आप समझ पा रहे हो, ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो y कोऑर्डिनेट अभी भी कितना होगा, -b sin थीटा। आई होप यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। और इस पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर सीधी सी बात है, x कोऑर्डिनेट जो होगा, ये आपकी डिस्टेंस सेम होगी और ये डिस्टेंसेस आपकी यहाँ पर सेम होगी। तो इस वजह से आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर कि जो s का x कोऑर्डिनेट होगा वो तो फिक्स्ड होगा, क्या, आई एम रियली सॉरी, वो तो फिक्स्ड होगा -a cos थीटा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बिना कंफ्यूज्ड हुए? और सर इसके y कोऑर्डिनेट को लेके ओपिनियन सॉर्टेड, जो कि क्या होगा, b sin थीटा। लेकिन ये सब बातें कर क्यों रहे हैं हम? ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बातें हमने एक दफ़ा और की हैं, बट चूंकि रिवीजन अच्छा होता है आपको चीज़ें याद रखवाने के लिए, तो याद करो, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर इस रेक्टेंगल PQR इसका एरिया अगर कोई हमसे पूछे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है?
लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है सर? अब सोच के देखो, ये लेंथ और ये लेंथ का अगर मैं सम करूं तो इस रेक्टेंगल की मुझे विड्थ मिल जाएगी। तो ये डिस्टेंस है a cos थीटा, ये डिस्टेंस है a cos थीटा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो टोटल डिस्टेंस है 2 टाइम्स a cos थीटा। आई होप यू ऑल एग्री विद दिस। ये हुई विड्थ है ना। अब लेंथ कितनी होगी? ये डिस्टेंस, तो वो दिस प्लस दिस होगी। ये डिस्टेंस कितनी है? आई एम रियली सॉरी, मैंने गड़बड़ ये किया कि ये डिस्टेंस है आपकी b sin थीटा है ना, और ये डिस्टेंस भी कितनी है? b sin थीटा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? b sin थीटा, 2b sin थीटा। तो ये तो हुई आपकी विड्थ, और मैंने लेंथ थोड़ा गलत ले लिया। लेंथ आपकी थी a cos थीटा और a cos थीटा, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2a cos थीटा। इस तरीके से आप लेंथ इनटू विड्थ लिखेंगे। अब अगर मैं कंक्लूजन पर आऊं तो एरिया कितना आ रहा है सर? एरिया आ रहा है 4ab कितना? sin थीटा cos थीटा। मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, आप जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है सर? वो sin 2 थीटा होता है, तो वो जाता है 2 टाइम्स a टाइम्स b टाइम्स sin 2 थीटा। मुझे थीटा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है सर, पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2ab तो फिक्स्ड वैल्यू है, a और b जो होंगे वो होंगे, पर sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सर? ये -1 से 1 के बीच होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं इस क्वाड्रिलैटरल या रेक्टेंगल PQRS का एरिया है ना, इसका अगर मैं आपसे एरिया पूछूं, जो कि मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं मैक्सिमाइज, अगर मैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछूं तो सर ये इसी पर डिपेंड करती है। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो कितना होगा? 2ab। डिड यू ऑल गेट दैट? यहाँ तक तो कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी या कंसर्न नहीं है, चीज़ें स्मूथ हैं। अब क्या? अब सुनिएगा ध्यान से, इस बात से हम सारी बात करेंगे, बहुत गौर से सुनना। उसने क्या कहा? उसने आपसे ये कहा कि जो आपका जो रेक्टेंगल है उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, उसकी जो वर्टाइसिस की एक्सट्रीमिटीज हैं, वो आपकी एक्सट्रीमिटीज हैं लेटस रेक्टम की। सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ, ध्यान से गौर से देखना, आपका क्वेश्चन खत्म होने को है, मतलब आपको बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि सर सोच के देखो ये पॉइंट क्या होगा सर? ये फोकस है टेक्निकली, क्योंकि लेटस रेक्टम है, तो ये फोकस है, तो ये क्या होगा सर? ये होगा AE, 0 है ना, और ये हम जानते हैं क्या होता है? -AE, 0। बस कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सर छोड़ो सारी बातें, आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हो? आप खुद सोच के बताओ ना, आप जानते नहीं हो क्या कि इस रेक्टेंगल की ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है और ये लेंथ है या ये लेंथ है, तीनों सेम होगी। तो अगर ये AE है तो ये भी AE होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? मेरे अकॉर्डिंग इस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 2AE। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं? क्या इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है? एक और छोटी सी बात सोच के बताइएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं इस रेक्टेंगल की आपसे लेटस रेक्टम की लेंथ पूछूं तो शायद से वो इस रेक्टेंगल की विड्थ होगी एक दूसरी ओपिनियन में। सर लेटस रेक्टम होती है AE, मतलब लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी जो होती है वो होती है AE, B²/A। आई होप आपको पता है, यही कोऑर्डिनेट जो आपने PQRS लिखे हैं, अगर मैं आपसे PQRS किसी और तरीके से लिखता है, उसमें P लिख के बता रहा हूँ, बाकी सब सेम सिस्टमैटिकली आप समझ पाओगे है ना। तो अगर मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिखता तो P के कोऑर्डिनेट्स आप देखते AE, B²/A, ये हम पढ़ते हुए आए हैं, तो ये भी B²/A, ये भी B²/A, तो टोटल वो जो डिस्टेंस होती है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 2B²/A। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि सर देखो ध्यान से, एक तरीका ये है आपका क्या एरिया निकालने का, क्योंकि ये लेंथ है उस रेक्टेंगल की, ये विड्थ है, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो आपके अकॉर्डिंग ये उसका एरिया आ रहा है, जिससे मैं क्या लिखूंगा? जिससे मैं लिख सकता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में, क्या A से A कैंसिल, ये A से A कैंसिल, तो 4EB²। अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सर एक नज़रिए से उसका जो एरिया आता है वो आता है 2AB, और एक पर्सपेक्टिव से इसका जो एरिया आता है वो कितना आता है? 4EB²। अब अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहूँ तो मैं कुछ चीज़ें वर्कआउट कर पाऊंगा, कुछ चीज़ें फिगर आउट कर पाऊंगा है ना। तो चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ध्यान से देखना सर, ये लिखा है 4EB² और वो है 2AB। आपके अकॉर्डिंग इस एरिया इसका एरिया जो है वो 2AB है, और हमारे अकॉर्डिंग 4EB² है। दोनों पर बात करते हैं है ना। तो मैं लिखना चाहता हूँ आपके सामने 2AB आपके अकॉर्डिंग एरिया, और एक पर्सपेक्टिव से एरिया है 4EB²। आई होप नो वन इज कंफ्यूज्ड विद दैट। अब एक और काम आप कर सकते हो कि सर देखो, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, आप चाहो तो B² की वैल्यू रिप्लेस कर दो है ना, आप चाहो तो B² की वैल्यू रिप्लेस कर दो, या एक B से एक B को कैंसिल कर दो, जो आपको ठीक लगे करो, पर बात तो बनेगी। बात कैसे बनेगी गौर से देखना है ना। मैं B² की वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ पहले, तो कितना हो जाता है 4 है ना, E टाइम्स B² हमने पढ़ा है कितना होता है सर? वो होता है A² टाइम्स कितना? 1 - E²। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एनीवन हियर। क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है? मैं टेक्निकली इक्वेशन पूरी प्रॉपरली पूरा A और B में लाना चाह रहा हूँ। ये बात आप सभी को समझ आई कि किस तरीके से होता है। 4E तो एज इट इज, B² को हम लिख सकते हैं A² टाइम्स 1 - E²। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पर लिखा है 2AB।
अब आई एम बेसिकली स्टक विद दिस ए एंड बी। अगर मैं ये ए और बी को एलिमिनेट कर लेता हूं तो मेरी बात बन जाएगी, लेकिन ए और बी को एलिमिनेट करने का आइडिया या थॉट क्या है सर? पहली बात तो ये कि अगर आप सोच पा रहे हो तो पूरे एक्सप्रेशन में जहां भी ये ए और बी दिख रहे हैं, क्या उनको मैं ई से रिप्लेस कर सकता हूँ? कोशिश कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मतलब ई से एग्जैक्ट रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ मैं, उनमें थोड़ा सा रिलेशन ढूंढ के चीजें वर्कआउट कर रहा हूँ। देखो सुनना बहुत काम की बात है, अगर आपने ये बात पढ़ी है तो सर देखो आप यहाँ से ये ए से ये एक ए कैंसिल, बहुत अच्छी बात है, और इस एक ए को उठा के मैं इधर ला रहा हूँ, तो ध्यान से देखना ये ए इधर आए तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा बी अपॉन ए। गौर से देखिएगा ये कितना हो रहा है? बी अपॉन ए। और उस तरफ क्या जा रहा है सर? 2 से ये 4 कैंसिल, तो कितना 2 टाइम्स, तो ये आ रहा है आपका 2e टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। सर सब कुछ अच्छा लग रहा है, बस इस बात के कि बी अपॉन ए को क्या कर सकते हैं। आप याद करो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या होती है सर? याद करो, ई स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैं आपको फिर से रीअरेंज करके दिखाऊं तो आप देख पा रहे हो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस ई स्क्वायर। यानी अगर मैं आपसे बी अपॉन ए पूछूं तो वो आप क्या कहोगे? अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। डिड यू ऑल गेट दैट? जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सर या तो इस 1 माइनस ई स्क्वायर को आप बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दो, पर वापस बात वहीं चली जाएगी। तो इससे अच्छा है बी अपॉन ए, ये जो है, ये जो बी अपॉन ए है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ? इसे मैं फाइनली अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर से रिप्लेस करूँ तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2e टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। एक छोटा सा काम, चूंकि मैं ई में चीज़ें फिगर आउट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ? देखो जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किया, अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या दिखेगा? गौर से देखना, ये पार्ट हट जाना तय है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये होगा 4, ई का स्क्वायर तो यही रहेगा और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्या आप बात समझ पा रहे हो? और इस दौरान आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देखेंगे सर कि इससे ये कैंसिल हो रहा है, कोई आपत्ति कोई परेशानी? तो अब आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, जो कि क्या बन रही है? ध्यान से देखो, 4 टाइम्स ई स्क्वायर माइनस ये कितना बन रहा है? ध्यान से देखो, 4 टाइम्स ई टू द पावर 4। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये है 4 टाइम्स ई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस 4 टाइम्स ई टू द पावर 4, और इस 1 को भी इधर लिया है तो हो जाता है -1 इज इक्वल टू 0। क्या मैं ई स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनती हुई देख पा रहा हूँ? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो शायद मैं एसेंट्रिसिटी तक पहुंच जाऊँ, जो कि हमारा आइडिया या थॉट रहने वाला है। आई होप अब आपको क्लियर हो रही हैं चीज़ें। तो सर ट्राई करते हैं, है ना? पहले तो मैं इसको थोड़ा सा रीराइट करना चाह रहा हूँ, तो अगर इसे थोड़ा सा रीराइट हम करें, इसे थोड़ा सा रीअरेंज हम करें तो हमें क्या मिलेगा? गौर से देखो सर, नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ तो ये बन जाएगा 4e टू द पावर 4, है ना? और एक छोटा सा काम, ई स्क्वायर को फिलहाल के लिए लेट्स से टी लिख लेते हैं, लैम्डा लिख लेते हैं, के लिख लेते हैं, जो आपको ठीक लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। यहाँ क्या मिलेगा सर? यहाँ आपको मिलेगा 4k स्क्वायर। फिर क्या? ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा -4k और ये +1। क्या आप बात समझ पा रहे हो? नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -4k, है ना? तो 4k स्क्वायर -4k +1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक कैसे बनी? इसमें कोई आपत्ति किसी भी स्टूडेंट को? सर सीधी सीधी सी बातें हैं, 4k स्क्वायर -4k +1, इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दैट। अब क्या? अब से सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि क्या आपको एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है? मतलब मेरा कहना है परफेक्ट स्क्वायर तो यहीं दिख जाना चाहिए था, बट ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। मुझे वहाँ भी ये एक परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहीं से देख लो या वहाँ भी देख सकते हो। कैसे? गौर से देखना, क्या अप्रोच है उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप चाहो तो फैक्टराइज करो, पर मैं कह रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ बनता हो दिखेगा। जैसे कि क्या? 4k स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 2k का होल स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और इससे 4k को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2k इंटू 1। डिड यू ऑल गेट दैट? क्या इससे कुछ आपको नजर आ रहा है? देखो ना आप, 4k स्क्वायर +1 स्क्वायर -2ab, और ये बात आप वहाँ भी कर सकते थे, बट चूंकि पावर 4 थी तो शायद स्ट्राइक ना किया हो। बट अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या 2k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि टेक्निकली क्या आपकी 2k - 1 कितना आ रहा है? 0। यानी k की वैल्यू कितनी आ रही है सर? k की वैल्यू 1/2 आ रही है। k नहीं है, k एक्चुअली आपका e स्क्वायर है। कि अगर ई स्क्वायर है तो ई स्क्वायर 1/2 आ रहा है, तो ई जो होगा वो +-1/√2 होगा, लेकिन नेगेटिव एसेंट्रिसिटी होती नहीं है, तो एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? 1/√2। तो एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू हमारी फाइनली निकल कर आई है वो कितनी है? 1/√2। और मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से चीज़ें देख पा रहे हो कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसका सीधा सीधा आंसर हम क्या मार्क करेंगे? हम मार्क करेंगे R। डिड यू ऑल गेट दैट? कोई डाउट कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो सीधे सीधे मैं, सॉरी R नहीं Q, है ना? तो मैं A के लिए तो क्या मार्क कर देता हूँ? Q।
आई होप ये ओपिनियन में लेकर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब इसमें क्या लिख रहा है वो गौर से देखो। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं और सर्कल की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, है ना, आर द फोकाई ऑफ द इलिप्स। अब गौर से देखना, इससे उसने काफी कुछ कह दिया अगर आप ध्यान से देख पाओ तो। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इफ इट्स साइज इज जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन द सर्कल इज। गौर से सुनना, मैं इस सिनेरियो को आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझेंगे कि इसेंट्रिसिटी वगैरह तक कैसे पहुंचते हैं। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, तो एक सर्कल है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसका कोई सा भी डायमीटर ले सकते हैं, हम अपने कन्वीनियंस से लेंगे, है ना। तो इसका मैं एक डायमीटर चुन रहा हूं और ये क्लियर सा सर्कल है सर, जो मुझे बहुत अच्छे से ये दिखा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो क्या कि देखो सर, अगर ये आपका एक्स वाई एक्सिस है ना, और अगर ये आपका एक्स एक्सिस था, तो आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करिए, आपको चीज़ें दिखेंगी। क्या चीज़ें आपको ये दिखेंगी कि आपका सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इतनी जल्दी क्यों भाग जाता है ये जो सर्कल है कुछ इस तरीके से बनेगा, विच इज़ सेंटर्ड एट ओरिजिन, और जिसकी रेडियस है 4। मैं मान लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए क्या कहना चाह रहे हो, इसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो फोकाई हैं किसी इलिप्स की, वो किसी इलिप्स की क्या है, फोकाई। अब आपकी मर्जी, आप इलिप्स की फोकाई कहाँ लेना चाहते हो। अगर आप इलिप्स की फोकाई यहाँ लेते हो तो भी बात सही है, अगर आप इलिप्स की फोकाई यहाँ लेते हो तो भी बात सही, जो आपको ठीक लगे। तो टेक्निकली अगर मैं इलिप्स की फोकाई यहाँ ले लेता हूँ, अगर मैं इलिप्स की फोकाई कहाँ ले लेता हूँ, एक फोकस यहाँ बना लेते हैं, है ना, और एक फोकस यहाँ बना लेते हैं, तो मैं जानता हूँ सर ये हो जाएगा आपका 4,0 और ये क्या होगा आपका, ये होगा -4,0। अब इसमें उसने क्या बनाया, एक इलिप्स में इस तरीके से उसने बनाया है कि इलिप्स जो है टेक्निकली, देखना है लाइन सुनना, then the eccentricity of the ellipse निकालेंगे। if the size is just sufficient to contain the circle, तो ellipse कुछ इस तरीके से है कि ये तो उसकी फोकाई है, बहुत अच्छी बात है, और वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसने सर्कल को अपने आप में कंटेन कर रखा है। I'm really sorry, अगर सर्कल को उसने अपने आप में कंटेन कर रखा है तो शैलाई से सर कुछ इस तरीके से आपका एलिप्स बन रहा होगा। अगर आप गौर से देखें तो जो एलिप्स होगा वो कुछ इस तरीके से आपका बन रहा होगा, अगर आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें तो। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि आप समझो ना सर, ध्यान से देखो, ये एलिप्स अब इस तरीके से डिजाइन है कि मान लेते हैं ये क्या है 4,0 -4,0, इसके क्लियर सी बात है सर क्या, फोका है। और आप देखो ना इसने बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल सिस्टमैटिकली इस सर्कल को कंटेन किया है। मैं इस दौरान एक और छोटा सा ऑब्जर्वेशन आप सभी को देना चाहूँगा कि सर इसका माइनर एक्सेस आप निकाल सकते हो। आप देखो ध्यान से, ये हो जाता है 0,4 और ये वाला एंड हो जाता है क्या 0,-4, तो आप माइनर एक्सेस तक तो पहुँच सकते हो। सुनना, आपके पास फोकस है, आपके पास माइनर एक्सेस है, तो इसेंट्रिसिटी ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है। चलो एक और हिंट देता हूँ, फोकस है मतलब क्या, फोकस है मतलब AE,0 आपको पता है, तो AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है 4। अच्छा, सेमी माइनर एक्सेस पता है क्या आपको, सर देखो ना ये कितना है 4, तो क्या मुझे सेमी माइनर एक्सेस पता है। अब तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ पता है। सर ऐसे कैसे पता है, अभी तो आपके पास 2 ही इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो तीसरी इक्वेशन आपको पता है क्या, याद करिए क्या, कि सर B² = A² टाइम्स 1 - E²। जो भी निकालना है चीज़ें रिप्लेस करो, आई थिंक आ जाएगी बात। आप तो सारी चीज़ों को ई में डाल दो, मतलब B की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, A की वैल्यू रख सकते हो आप 4/E। आप सुन रहे हैं, तो सर ये जब मैं वैल्यूज रिप्लेस करूँगा तो बहुत आराम से चीज़ें आ जाएंगी, कोई तकलीफ कोई परेशानी। चलो ट्राई करते हैं, ध्यान से देखना। B² कितना है 4 का स्क्वायर कितना 16, A² कितना है सर, A² होगा 4² यानी कितना 16/E², और इसे हम करेंगे अंदर मल्टीप्लाई तो 1 - E² से। यहाँ तक तो कोई तकलीफ या परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई कंसर्न नहीं है। चलो रादर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, मैं E² को यहाँ ले आता हूँ, तो देखो क्या दिखेगा, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा आपका 16E² = 16 - 16E²। आई होप आप बातें समझ पा रहे हो, हमने कोई बड़ा विशेष काम नहीं किया, हमने E² को यहाँ लेकर आए, तो हो जाता है 16 - 16E²। अब अगर मैं आपको चीज़ें सीधी सीधी दिखाऊं तो आप खुद इस बात से सहमत होंगे कि सर देखो वो 16E² इधर है। पहली बात तो 16 आप कैंसिल करो, पता नहीं क्यों हमने कैंसिल वहीं क्यों नहीं किया, हम थोड़े से समझदार होते तो हम इसे यहीं कैंसिल कर देते, पर हम बेवकूफ़ी करेंगे, है ना, तो हमने इसे यहाँ कैंसिल क्यों नहीं किया, पता नहीं क्यों, है ना, पर छोड़ो। आपका ये E² इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, E² = 1 - E², तो कितना आ जाएगा सर। टेक्निकली अब आप खुद आंसर देख पा रहे हो, 2E² किसके इक्वल है सर, 2E² 1 के इक्वल है,
तो ई स्क्वायर 1/2 के इक्वल है। और वापस से अगर मैं आपसे बात करूँ तो ई जो होगा वो कितना होगा, ±1/√2। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन सी वैल्यू चुनेंगे और कौन सी वैल्यू डिस्कार्ड करेंगे? सर सीधी सी बात है, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती, तो इसेंट्रिसिटी आपकी 1/√2 होगी। और अगर इसेंट्रिसिटी आपकी 1/√2 है तो वापस बी के लिए कौन रिजर्व्ड होगा, क्यू। डिड यू ऑल रियलाइज कितने आसान से सिंपल से क्वेश्चन हैं। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से इंटरप्रेट करें, उसे ठीक से क्रैक करें और आप चीज़ें सोचें, और हर एक चीज़ जो आपको पढ़ाई गई है वही काम में आ रही है, कुछ ऐसा नया नहीं है जो इन क्वेश्चंस में आ रहा है। और यकीन करिए इस तरह के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे ना सिर्फ IIT JEE मेंस में बल्कि JEE एडवांस्ड में भी। क्या अब हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर? ध्यान से सुनिएगा, ये एक और अच्छा बेहतरीन और शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट 6,2 टू द इलिप्स, तो सर इलिप्स पर एक पॉइंट है 6,2 और उस पर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, टू द इलिप्स वो पास करता है थ्रू इट्स नियरेस्ट फोकस 5,2 हैविंग सेंटर एट 4,2। बहुत बढ़िया, तो इस इलिप्स का सेंटर भी उसने दिया 4,2, तो इसकी इसेंट्रिसिटी वो पूछ रहे हैं। मेरा यकीन करिए ये आज के सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, लेकिन आइडिया क्या होगा, थॉट क्या होगा, अप्रोच कैसे करेंगे सर, इसमें इसेंट्रिसिटी तक कैसे जाओगे, आप यकीन करिए आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? गौर से सुनना, फिर से विजुलाइज करो। अच्छा, उसने ऐसा तो नहीं कहा ना आप 6,2, 5,2, 4,2 को देख पा रहे हो, तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को लेके बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं लग रहा है कि सर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो नहीं है, वरना फिर वो क्लियर सी बात है कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो होता है और उस तरीके से वो फोकाई वहाँ जा रही होती। दूसरी बात, बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मेरा आपके लिए है, आप ध्यान से कुछ बात नोटिस करो, आप ध्यान से कुछ बात नोटिस करो, आपको स्ट्राइक करेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सीधी सी बात है, नॉर्मल एट अ पॉइंट 6,2, तो इस एलिप्स पर एक पॉइंट है 6,2, इस एलिप्स पर एक पॉइंट है 6,2 है ना, जिसका y कोऑर्डिनेट 2 है, पासेस थ्रू इट्स नियरेस्ट फोकस। अब उसकी जो फोकस है वो है 5,2 एंड हैविंग सेंटर एट 4,2। आप इस बात को देखो ना, फोकस 2 मतलब y कोऑर्डिनेट 2 और सेंटर का भी y कोऑर्डिनेट 2, आप समझ पा रहे हो? सेंटर और दोनों फोकाई तीनों ही आपके कोलिनियर होते हैं, और अगर उन दोनों का, मैं अभी तो फिलहाल दूसरी फोकाई तक जा ही नहीं रहा हूँ, दूसरे फोकस तक जा ही नहीं रहा हूँ, अभी एक ही फोकस की अगर मैं बात करूँ, सेंटर की बात करूँ, तो उन दोनों का y कोऑर्डिनेट अगर 2 फिक्स्ड है, तो क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि सर ये x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है? हमारे इस बार जो एलिप्स बन रहा है उसका मेजर एक्सिस शायद x एक्सिस ना हो, माना उसका मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस ना हो चलेगा, लेकिन इस बार भी एक बात बहुत खुशी की बात हो रही है सर कि उस एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं है, चलेगा, लेकिन उसका जो मेजर एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो है बकायदा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आई होप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो हमें ये बात देखने को मिली सर कि आपका जो मेजर एक्सिस है वो क्या रहा, वो रहा आपका y = 2 से पास हुआ, क्योंकि सर मैं उसके सेंटर के और उसके फोकस के बारे में कुछ जानता हूँ। क्या जानता हूँ? गौर से देखिए सर, सेंटर आपका टेक्निकली क्या है 4,2 और फोकस क्या है 5,2। ध्यान से देखना, मजेदार सी बात है। सेंटर क्या था, मैं मिस कर रहा हूँ एक सेकेंड ना, सेंटर आपका 4,2 है, ठीक है सर, तो सेंटर हुआ 4,2, सोच के बोलना, ये हुआ 5,2, और अब आप खुद सोचो, अगर आप दिमाग लगा सकते हो तो, कि सर जो आपका 6,2 आपका पॉइंट है एलिप्स पर वो कहाँ होगा? सर ये रहा आपका, यहाँ कहीं होगा, और ये रहा वो, क्योंकि 6,2 मतलब क्या, वो भी आपके एलिप्स के मेजर एक्सिस पर लाई कर रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे तो पूछा नहीं है, पर मान लो अगर आपसे पूछा जाता कि क्या आप दूसरी फोकस बताओ, तो क्या आप नहीं बता सकते थे? आप खुद सोचो ना, 4 मिड पॉइंट है, तो 4 से जितना दूर ये है फोकस उतनी दूर ये होता, तो 4 से 1 यूनिट डिस्टेंस इधर दूसरा फोकस है, तो इधर अगला फोकस होगा कौन सा? 3,2, अगर पूछा जाता तो। क्या ये बात आपको समझ आई? तो ये वाली फोकस में बहुत आराम से कह सकता था सर, अगर पूछी जाती तो क्या होती? 3,2। अच्छा, इनकेस मुझसे, इनकेस पूछा नहीं है, बस मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इनकेस मुझसे अगर पूछा गया होता, क्या मुझसे माइनर एक्सिस के बारे में कोई ओपिनियन मांगा होता, तो मैं माइनर एक्सिस कहता सर सेंटर से पास होता है, और ये रहा सेंटर। सेंटर क्या है आपका? सेंटर आपका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। अगर आपका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो माइनर एक्सिस भी तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब माइनर एक्सिस क्या होगा? एक्स = 4। इन केस अगर पूछा जाता तो बस इतनी बात तो मैं कह ही सकता हूँ। पूछा क्या है जरा उस पर बात कर लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। बहुत कुछ जब आपको पता चल गया, वो कह रहा है नॉर्मल एट पॉइंट 6,2, तो उसने खुद कह दिया नॉर्मल, तो उसने यहाँ पर बहुत अच्छी एक हिंट दे दी थी नॉर्मल के जरिए। छोड़ो सारी बातें, जो नॉर्मल है 6,2 पर वो फोकस से पास होता है, तो बहुत अच्छी बात है। इसकी इसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है। सर सारी बातें छोड़ो, क्या आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो? क्या नोटिस कर पा रहे हो? ध्यान से देखो, क्या आप महज इतनी सी बात बता सकते हो कि सर इसका ए कितना होगा?
ए क्या होगा सर? ए आपका सेमी मेजर एक्सिस। ए मतलब क्या? ए मतलब आपकी ये वाली लेंथ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप देखो ना, ये 4 है, ये 6 है, तो ये लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई आपकी 2। आप समझ पा रहे हो ना? ये 4 है, ये 6 है, तो 6 - 4 कितना होता है? 2। तो ये लेंथ कितनी हो गई? 2। कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, एक और बात आप नहीं जानते हो क्या, कि जो आपके सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है वो आपकी ए ई होती है। जो आपके सेंटर से फोकस की डिस्टेंस होती है वो ए ई होती है। आई होप यू ऑल आर एग्रीइंग विद दैट। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होती है वो ए ई होती है, और 4 से 5 की डिस्टेंस, 2 तो फिक्स है तो मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ, तो 4 से 5 की डिस्टेंस कितनी है सर? ये हो जाती है 1। मेरा यकीन करिए अब आपको आंसर पता है, आपको बी निकालने की भी जरूरत नहीं। इन केस पूछा होती एलिप्स की क्वेश्चन तो मैं बी तक जाता और कुछ चीज़ें सोचता, बट यहाँ तो सर चीज़ें दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं सर? आपको ए पता है, आपको ए ई पता है, बी तक जाने की कोई कतई बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। आपसे अगर ई पूछा जा रहा है तो ई कितना होगा? 1/a, यानी क्या? 1/2, क्योंकि ए यहाँ जाएगा तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है? 1/2। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता था? इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बात थी जो आपने नहीं सीखी, जो आपको नहीं पता थी? क्या ये एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था? तो सी के लिए हम क्या मार्क करेंगे भाई? सी के लिए हम मार्क करेंगे आपका एस 1/2। आई थिंक सीधी सी बात है। अब क्या हम नेक्स्ट पार्ट पर मूव करें? नेक्स्ट पार्ट में वो क्या लिख रहा है? एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला। तो सर एक पैराबोला लिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। अगर आप इसे देख के कुछ स्ट्राइक कर पा रहे हो तो बहुत कुछ आपको नजर आ जाएगा। वो कह रहा है वो जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो आपके एलिप्स की फोका हैं। सर ये तो कुछ अजीब सी बात हो रही है, देखेंगे समझेंगे जो भी वो कह रहा है। तो इससे वो कह रहा है एंड इफ द एलिप्स पासेस थ्रू, एलिप्स जो है वो पास करता है कहां से? द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगर इससे कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो सोचो, मैं बस ये कह रहा हूं इसे ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ड्रॉ कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देखो, मैं पहले तो ये पैराबोला पर बात करता हूं। क्या हमने ऐसा पैराबोला पढ़ा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x? कुछ तो याद आ रहा होगा आपको। अगर मैं याद दिलाऊं तो सर देखो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 को क्या मैं 4 × 6 × x लिखूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? तो सर इसे अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये कैसे बिहेव करेगा, इसका कैसा क्या विजुअल होगा, उस पर ज़रा बात करते हैं। तो सर ये तो है मान लो y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस। कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से? सर ध्यान से देखो, आप खुद कहोगे कि सिंपल सी बात है, ये जो पैराबोला है क्या आपको दिख रहा है? इसका 4ax में अगर मैं 6 को देखूं तो 6 आपका यहाँ पर a बन रहा है। ये a एलिप्स वाला a नहीं है, आपका y स्क्वायर 4ax वाला a है। अगर आप एग्री करते हो उस बात से तो सुनना, सर इसकी फोकस कहाँ होगी? सर सीधी सी बात है, इसकी वर्टेक्स तो 0,0, तो ये रहा ओरिजिन, और y स्क्वायर 4ax, तो ये कुछ ऐसा सा आपका एक पैराबोला बनेगा जो कि मैं कुछ इस तरीके से बना ले रहा हूँ, है ना? तो ये कुछ इस तरीके से आपका पैराबोला बन रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। सर यहाँ कहीं मान लेते हैं क्या रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं रहा होगा 6,0। कोई दिक्कत तो नहीं। सर इसकी लेटेस्ट रेक्टम बना सकते हो क्या? कोशिश कर सकते हैं। तो शैलाई से कि ये जो लाइन होगी, ये जो टेक्निकली लाइन होगी, ये इसकी क्या रही होगी? लेटेस्ट रेक्टम। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है सर, अच्छी बात है। तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम है, ये जो लेटेस्ट रेक्टम इसकी, आई होप आप लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स जानते हो, है ना? अगर मैं मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछता तो आप क्या कहते? सर इसका कोऑर्डिनेट सीधा सीधा होता 6। अगर आप यहाँ पास कर देते हो x की जगह तो हो जाता है 6। तो देखो 4 × 6 × 6, 4 का अंडर रूट 2, 6 का अंडर रूट कितना? 6, तो 2 × 6 कितना? 12। तो क्लियर सी बात है सर, इसका ये कोऑर्डिनेट होता 6,12, और यहाँ पर चूंकि सिमेट्रिकली सब कुछ है तो ये होता 6,-12। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अब क्या, अब वो आपसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है इस पैराबोला के साथ, सुनना, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला, मतलब इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की ये जो एक्सट्रीमिटीज हैं, इन दोनों के बारे में वो कुछ कह रहा है। आर द फोकाई ऑफ एन एलिप्स, तो ये जो है आपकी एक्सट्रीमिटीज, ये फोकाई है एक एलिप्स की, जो कि इस पैराबोला की वर्टेक्स, जो कि इस पैराबोला की वर्टेक्स, इस पैराबोला की वर्टेक्स कहां पर है? सर इस पैराबोला की वर्टेक्स है आपके 0, ओरिजिन 0,0 पर। एक बात मेरी बस आप इतनी सी बता दो, हेल्प कर दो, कि अगर मैं एक एलिप्स बनाऊं, अगर मैं एक एलिप्स बनाऊं तो क्या आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि सर एक ऐसा एलिप्स, टेक्निकली एक ऐसा एलिप्स जो अगर मैं चीज़ें देखने या समझने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से रखा होगा, है ना? बस इसमें थोड़ा सा चेंज मुझे जो दिख रहा है वो ये कि इसे थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा इधर इंक्रीज करेंगे, है ना? अब अगर मैं देखूँ तो क्या मुझे चीज़ें दिख रही हैं? अगर मैं बनाऊँ तो ठीक है, काफ़ी हद तक ये वैसा है जैसा हम चाह रहे हैं, है ना? क्या आप देख पा रहे हो? ये वो एलिप्स है और इस एलिप्स की फोकाई क्या है? वो है 6,12 और
6, -12। आई थिंक सर अब हमारे पास एलिप्स है। अब अगर मेरे पास अब एलिप्स है तो मुझसे जो भी शायद पूछा जाए मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आप देखो ना, मुझे एलिप्स की फोकाई पता है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ वर्केबल है। और मुझे शायद ये बात भी पता है जो कि आपको शायद सेमी माइनर एक्सिस का आइडिया दे रही होगी। मतलब अगर मैं एक हल्का सा आइडिया आपको देने की कोशिश करूं, तो अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करें, यहाँ ये जो लाइन आप एक्सटेंड कर रहे हो, क्लियरली क्या है, ये इसका मेजर एक्सिस है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ़ यू आर एबल टू गेट इट। और टेक्निकली आपका जो एक्स एक्सिस है वही आपका यह माइनर एक्सिस है। बस अब आपसे जो भी पूछा जाए आप निकाल सकते हो। पूछा क्या है उस पर बात करते हैं। सर वापस इसेंट्रिसिटी ही निकालनी है। अब अगर इस केस में इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो आपका क्या ओपिनियन है? सर सीधी सीधी सी बात है, कहीं से भी शुरू करो, आप चीज़ें निकाल सकते हो। मुझे बस ये बात बताओ, क्या दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है? पता है। क्या मैं सेमी माइनर एक्सिस निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो मेरा यकीन करिए क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस सोच के देखो, ये डिस्टेंस कितनी है सर? 12। ये डिस्टेंस कितनी है? 12। तो ये जो दोनों फोकाई की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? वो इस बार 2AE नहीं होगी, वो 2BE होगी। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू आर रियलाइजिंग। अब आपका मेजर एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस है जिसे आप कहते हैं 2BE, वो कितनी होगी? 12 + 12 दैट्स 24। एंड इफ आई वर टू फिगर आउट क्या BE, तो BE कितना होगा सर? BE जो होगा वो होगा 24/2 दैट्स 12। डू यू ऑल एग्री विद दिस? Similarly, I have one more thing which I can very easily figure out. सर देखो, इस इलिप्स का सेंटर ये होना तय है क्योंकि दोनों फोकाई का मिड पॉइंट है, और ये आपका क्या है? ये आपका माइनर एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस ही है। तो शैलाई से ये जो डिस्टेंस होगी जो कि है 6, वो आपकी सेमी माइनर एक्सिस होगी। और इस बार जो सेमी माइनर एक्सिस है वो कितनी है सर? वो होगा 6। कोई परेशानी? बस एक छोटी सी बात मुझे बता दो, आप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इस बार जब आप एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो उसके लिए 1 - b² करेंगे या a² करेंगे। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो। अब छोटी वैल्यू a है तो दिस इज गोइंग टू बी 1 - a²/b²। e² जब आपको निकालना है तो ध्यान से देखो भाई, सीधी सीधी सी बातें हैं, मैं चीज़ें रिप्लेस करूंगा। मैं हर एक चीज़ यहाँ पर अगर फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो b की वैल्यू कितनी है सर? देखो सर, यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालते हो तो वो आती है 12/e। ये किसकी वैल्यू है? b की, है ना। तो b की वैल्यू 12/e वहां रख देंगे। a की वैल्यू पता ही है तो शायद मैं e की वैल्यू निकाल पाऊं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ध्यान से देखना, e² I'll keep as it is, है ना। e² I'll keep as it is, है ना। इस तरफ जब मैं देख पा रहा हूं तो क्या मैं इसे सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता था? गौर से देखो, अगर मैं इसे लिखता हूं a² - b² को मैं इधर लाया, e² को उधर लेकर गया, तो हो जाता है 1 - e², है ना। गौर से देखिएगा। और अगर इसको मैं b² से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a²। डू यू ऑल गेट दैट? इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे शायद काफी कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो ध्यान से देखना, आपको क्या क्या दिख रहा है? सर ये वैल्यूज रिप्लेस करना शुरू करते, बात बनना शुरू हो जाएगी। देखना, 1 - e² को I'll keep as it is, 1 - e² को I'll kept as it is, but b² I replaced by 12/e का whole square, which is what? Which is going to be 144/e², 144/e², and that e² I pushed to the other side, so this is going to be a²e², which is going to be 36 times e². I hope no one is confused with whatever I have written so far. एक बार और कह देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो 1 - e² we kept as it is. Now I replaced b² by 12² e². 12² turns out to be 144 upon e² is pushed to the other side. And that becomes a² e². a² was nothing but what? A was clearly 6, so 6² gets, becomes what? 36 times e², because here we had e² in the denominator, which when pushed to the right hand side makes it 36 times e². Did you all get that? Now what? अब तो आसान है सर, आप चाहें तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि स्कोप है। देखना, ध्यान से सुनना, 36 का डबल कितना होता है? सर 36 का डबल होता है 72। 72 का डबल कितना होता है? सर 72 का डबल होता है आई थिंक 144। आप सुन रहे हो क्या? सो शैल आई से ये 36 का 4 टाइम्स होगा। आप सोच के देखो ना, 36 का डबल 72 और उसमें और 72 दिया तो 144। तो शैल आई से सर सीधी सीधी सी बात है, आप पहले तो ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाता है 4। अब गौर से देखना, क्वेश्चन खत्म होने को है, ध्यान से देखो। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है -4e², जिसे मैं वहां शिफ्ट करता हूं तो वो हो जाता है 5e²। कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप कोई परेशानी नहीं है। ये क्या हुआ, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 4, और -4e² वहां गया तो e² + 4e², 5e²। तो e² जो आता है आपका वो कितना आता है? 4/5। सही लिख रहा हूँ क्या? तो e कितना होगा? ±4/5 मत लिखिए, उसे आप पॉजिटिव वैल्यू ही लीजिए क्योंकि एसेंट्रिसिटी आपकी पॉजिटिव ही होती है। तो ये आने वाला है 2/√5, जो 1 से छोटा है। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी एनीवे
1 से छोटी होती है। और डी के लिए जो आप मार्क करेंगे वो क्या होगा, डी के लिए जो आप मार्क करेंगे वो होगा पी। तो टेक्निकली QQSP आपका फाइनल कॉम्बिनेशन होगा ABCD के लिए। आई थिंक सर आसान है, बहुत सिंपल सी चीज़ें निकाली हैं। तो QQSP अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो कौन से ऑप्शन में मुझे दे रहा है, ऑप्शंस हैं भी या नहीं। QQSP की अगर हम तलाश करें तो बिल्कुल सही बात है, जो जैसा भी वो आपके OMR या जो भी आपके ऑप्शंस क्लिक करने वाला फॉर्मेट जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आता है आप मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या ये एक बहुत टफ क्वेश्चन था? सर नहीं था, ये एक आसान क्वेश्चन था। कब आसान होगा? जब मुझे हर एक चीज़ पता होगी, जब मैंने हर एक चीज़ पढ़ी होगी, और शायद हमने ये किया है और इसीलिए हम हर एक चीज़ को आसानी से वर्कआउट कर पा रहे हैं। जहाँ कोई विशेष, कोई मुश्किल, कोई भी नया काम हम नहीं कर रहे, वो सारी बातें आप सोच के देखो जो हम IIT JEE मेंस या JEE एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें हर एक बात वही यूज़ हो रही है जो हमने पढ़ी है। और इसीलिए कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जब हमने इतनी इन डेप्थ प्रिपरेशन की है तो हमारे लिए क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आसान होंगे ही, बस यही बात है। और ये तैयारी हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस बुक में हर एक चीज़ सफिशिएंटली दी गई है। इसके बियॉन्ड यकीनन तौर पर कुछ नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो वो कॉन्सेप्ट्स वहीं से डिराइव होंगे जो आपको होलिस्टिकली इस बुक में पढ़ाए गए हैं। ये एक महज बुक नहीं है, ये 5 किताबों का कलेक्शन है। इन्होंने पूरे आपके 11th 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 किताबें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में डिवाइड किया है, जिसके थ्रू आपको ये IIT JEE मेंस की ना सिर्फ बल्कि JEE एडवांस की एक अच्छी तैयारी करवाते हैं। कहने को ना सिर्फ JEE एडवांस बल्कि यकीनन तौर पर JEE एडवांस। और हम भी ऐसे ही से करते हैं, हम सारी बुक्स कर रहे हैं, उनके हर एक चैप्टर को हम केटर कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं और हर कंसेप्ट को कंसोलिडेट कर रहे हैं उसमें दिए गए इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से। कहानी वहीं खत्म नहीं करते हम उसके बाद एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे हम हर कैटेगरी को केटर करते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो या मैट्रिक्स मैच टाइप हो या लिंक्ड आंसर बेस्ड हो या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, हर तरीके की चीज़ हम केटर करना सीखते हैं, क्योंकि यही अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आप फेस कर रहे होंगे JEE एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस में। और बिल्कुल हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेकर फाइनली मूव करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। मतलब एक बहुत मजबूत तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, हम कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है हमारा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पेमेंट आपसे कभी ना कभी मांगा जाए, कोई हिडन कॉस्ट नहीं। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। You can ask for our notes by clicking on the link Get Notes given in the description of this video. और वहीं पर आपको क्या दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट में। आई होप आप जानते हैं डेली इवनिंग में 9-9:30 के अराउंड हम आपके लिए 2 वीडियोस लाइव प्रीमियर करते हैं। इस तरीके से आपके टाइमली कोर्स कंप्लीशन को अंजाम दिया जा रहा है। बस आप प्रॉपरली प्रोसेस फॉलो करिए। प्रोसेस क्या होगी, रेगुलरली वीडियोस देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, अटेंटिवली देखना, पूरे फोकस के साथ देखना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप नोट्स बनाएं, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आप सबसे ज़रूरी बात है चीज़ों को चलाते रहें, बस यही काफ़ी है। फिर भी कहीं कोई बात रह जाए, कोई परेशानी आ जाए तो आप कमेंट में लिखिए। अगर रेलेवेंट हो क्वेरी तो हम रिस्पॉन्ड करने में नहीं हिचकिचाएंगे। एक और सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है, हमारी गुजारिश है दैट इफ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग, डू शेयर इट विद पीपल अमंग योर कनेक्शंस। दिस इज बेसिकली द बेस्ट वे फॉर पीपल टू गेट टू नो अबाउट दिस। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अर्जिंग यू दिस कि अगर आपको लगता है कि ये काम का है तो इसे ज़रूर पहुँचाइए और लोगों तक। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।